में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुसलमानों की आइडेंटिटी बचाने में और इक्वलिटी और सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। जैसा अंग्रेजों के साथ शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो, हमारे भगत सिंह हो, अलग अलग फ्रीडम फाइटर जैसा ही उनके साथ लड़कर अंग्रेजों को भगाए थे हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम कौम के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, तमाम एक सोच रखने वाले, हिंदुस्तान को बचाने की सोच रखने वाले कि काले अंग्रेजों को भी हम जैसा गोरे अंग्रेजों को भगाए थे वैसा ही इनको भी भगाएंगे कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इस वक्त 15वीं अगस्त का मौका है और मुल्क का 77 मरतबा जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद फेडरेशन के तमाम साथी और बहुत सारे इलाके के नौजवान वगैरह जुड़े थे और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। ये वाक़तन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है। अब ऐसे खुशी के मौके पर यहाँ पर जितनी बातें आई उन तमाम बातों का ख़ुलासा ये है कि मुल्क के अंदर जो बदअमनी है उस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए जो मुमकिन तदाबीर हो सके उन तदाबीर को हमें करना है और आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है उसे सिर्फ नारे की हद तक नहीं रखना है, बल्कि उसे अपने अखलाक के ज़रिए से, आदत अतवार के ज़रिए से और मिलने जुलने के ज़रिए से इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह कर दिखाना है कि वाक़ईतन हम भाई भाई है, हमारे दरमियान कोई नफ़रत नहीं, कोई अदावत नहीं, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में रहते हैं। तमाम बेंगलुरु के लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की मुबारकबाद देते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से वार्डों के अंदर आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया गया है। तो इसी तरह तनीसंद्रा वार्ड के अंदर तकरीबन 15 से ज़्यादा फ्लैग होस्टिंग हम करके हैं। मस्जिद फेडरेशन, तनीसंद्रा मस्जिद फेडरेशन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तनीसंद्रा वार्ड कमेटी मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रैंड इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन करके है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही खुशी की बात है। क्यों बोले तो आज हिंदुस्तान जो आज़ाद होकर है इसमें सबसे बड़ा अहम रोल मुसलमानों का है। तारीख गवाह है, दिल्ली से लेकर लाहौर तक ऐसा कौन सा भी पेड़ बाकी नहीं था जहां हमारे आलिमों की लाश लटकी हुई थी। तो वैसी ये कुर्बानी देने के बाद आज मुल्क आज़ाद होकर है। एक तरफ खुशी हम मनाते हैं, दूसरी तरफ गम मनाना पड़ता है। ये गम क्यों मनाना पड़ता है बोले तो आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आइडेंटिटी का मसला है, मुसलमानों की इक्वलिटी का मसला है, मुसलमानों की सिक्योरिटी का मसला है। आइडेंटिटी, मुसलमानों की आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है। जैसे कि आपको मालूम 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आया। ये जितनी भी मुसलमानों की आइडेंटिटी है, जैसा हिजाब का मामला हो या मस्जिद का आज़ान का मामला हो, ये सब आइडेंटिटी में आता है। तो एक तरफ मुसलमानों की आइडेंटिटी ख़त्म किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी तरफ जो इक्वलिटी का मसला है, आप लोगों को मालूम हाल ही में बीजेपी के गवर्नमेंट पिछले मरतबा की 4% का जो रिज़र्वेशन था वो रिज़र्वेशन को निकाल दिया गया है। तो इक्वलिटी में भी मुसलमानों को गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स है उसके अंदर इक्वलिटी का एक रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा। और इसी तरह हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होता है। मुसलमानों को आज सिक्योरिटी ही नहीं है। हाल ही में हम देखें ट्रेन के अंदर जो तमाम लोगों को सिक्योरिटी देने वाली एक फोर्स, वही फोर्स आके मुसलमानों को साथ ही साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ही कत्ल करते हैं। तो सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मसला है। जहाँ भी फसाद होते हैं तो पहले मुसलमानों के इलाकों के अंदर टारगेट किया जाता है जहाँ मुसलमानों को सिक्योरिटी ही नहीं मिलती है।
तो ऐसे वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुसलमानों की आइडेंटिटी बचाने में और इक्वलिटी और सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 70वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तनीसंद्रा वार्ड में हम किए हैं। इसकी मुबारकबाद हम तनीसंद्रा की तमाम आवाम को देते हैं। तनीसंद्रा SDPI वार्ड की कमेटी की तरफ से आज एक बेहतरीन रैली 100 मीटर का फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग है, 100 मीटर का फ्लैग के साथ हम आज एक नेशनल फ्लैग मार्च किए हैं। सारा पड़िया सर्कल से लेकर तनीसंद्रा सर्कल पूरा यहाँ पर मेन रोड पर 500 से 600 लोग थे उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बेहतरीन ये रैली आज किए हैं। आज एक बहुत खुशी का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में बनाया जाता है। तो हम भी बहुत खुशी के साथ फुल ज़ोर व शुक्र के साथ बनाते हैं। लेकिन इसके साथ एक अफसोस भी हमें होता है, 70 साल होने के बावजूद आज मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, आदिवासियों को, जो पिछड़ा तबका है, उनको आज आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी नहीं है, खाने पीने की आज़ादी नहीं है, उनके मज़हब के बुनियाद पर उन्हें चलने की आज़ादी नहीं है। हम देख रहे हैं रिसेंटली मणिपुर के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर एक बेटी को जो मकाम दिया गया है, वो बेटियों को ही बदनाम कर बेइज्जत कर रोडों पर फिराया जा रहा है। हरियाणा के अंदर नौजवानों का कत्ल कर रहे हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर अपने खून को बहाकर, अपनी जानों को गंवाकर ये हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट जो दिलाए थे, आज़ादी जो दिलाए थे, अब एक बार आज़ादी लेने की ऐसी एक हालत हिंदुस्तान के आज हो गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कैडर भी जैसा अंग्रेज़ों के साथ शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो, हमारे भगत सिंह हो, अलग अलग फ्रीडम फाइटर जीसाई उनके साथ लड़कर अंग्रेज़ों को भगाए थे हिंदुस्तान को बचाने के लिए। हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम कौम के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, तमाम एक सोच रखने वाले, हिंदुस्तान को बचाने की सोच रखने वाले ये काले अंग्रेज़ों को भी हम जैसा गोरे अंग्रेज़ों को भगाए थे वैसा ही इनको भी भगाएंगे कर मैं इस मौके पर बोलना चाहता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज SDPI के इस प्लेटफॉर्म पे SDPI के बारे में आपको हमारे डायनामिक पर्सनालिटी और जनरल सेक्रेटरी जनाब शकील अहमद से मालूम हुआ, और आज की रैली के बारे में भी हमारे अब्दुल अज़ीज़ अज़हर जो डिस्ट्रिक्ट वार्ड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बताया। मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज़ादी कितनी तकलीफ़ से मिली है, हमें से बहुत सारे नहीं जानते, क्योंकि आज़ादी जो है आज से 76 ईयर्स बिफोर मिली थी, 76 साल पहले मिली थी। आज 70वां दिन है आज़ादी का। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी, अपने ख़ानदानों को बर्बाद हो गए थे, जाने गंवाली थी, हर चीज़ बर्बाद कर लिया उन्होंने, लेकिन कौम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए ये आई थी।